ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय नमः। मित्रों, खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। आज 11 नवंबर 2023 के दिन न्याय के देवता भगवान शनिदेव अपनी चाल परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि भगवान शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। और आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं या अपनी चाल में बदलाव करते हैं ना, तो उसका शुभ और अशुभ प्रभाव सभी 12 राशियों के ऊपर भी देखने को मिलता है। इस बार 11 नवंबर के दिन जैसे ही भगवान शनिदेव की चाल में परिवर्तन होगा, उसके तुरंत बाद सस राजयोग बनेगा और इसी सस राजयोग से 5 राशि वालों की किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। 5 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां, जिनके भाग्य के द्वार दिवाली के ठीक एक दिन पहले यानी कि 11 नवंबर से ही बदलने वाले हैं। उनका भाग्य उदय होने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए सभी भाग्यशाली राशियों के ऊपर अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। मित्रों, 11 नवंबर 2023 यानी कि शनिवार के दिन भगवान शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, यानी कि अपनी चाल में बदलाव कर रहे हैं। और भगवान शनिदेव के मार्गी होते ही गज केसरी राजयोग और चित्रा नक्षत्र के साथ ही सस राजयोग का निर्माण हो रहा है। और इससे सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। जैसे कि लालाराम, लीलावती, लोकेश, लेखराज, अंकित, अरुणा, चौथमल, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी मेष राशि बनती है। और इस बार सस राजयोग का बनना और भगवान शनिदेव की चाल परिवर्तित होना मेष राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली रहने वाला है। कई दिनों से आपके जो भी रुके हुए काम थे वो अब 11 नवंबर से ही फिर से शुरू होने वाले हैं। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हैं ना, तो भगवान शनिदेव के मार्गी होने के बाद आपको अपने जीवन में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। व्यापार में आपको शानदार प्रॉफिट होगा और साथ ही धन की बचत भी होगी और धन का लाभ प्राप्त होगा। आपके ऊपर न्याय के देवता भगवान शनिदेव की विशेष रूप से कृपा बनी रहेगी और साथ ही सस राजयोग होने के कारण आपको धन का जबरदस्त लाभ होगा। अगर आप नौकरी करते हैं ना, तो नौकरी में प्रमोशन का योग बन रहा है और साथ ही वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे, जिससे आपको कोई भी बड़ा और अच्छा पद भी मिल सकता है। कुल मिलाकर सस राजयोग जो है ना, वो भगवान शनिदेव की कृपा से दिवाली के बाद से ही आपकी किस्मत को चमका देगा। आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी और करियर में जोरदार उन्नति प्राप्त होगी। करियर के कई सारे सुनहरे मौके मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप विद्यार्थी और कई दिनों से किसी अच्छी नौकरी या सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं ना, तो आपको कोई भी बड़े पद की नौकरी हासिल हो सकती है, जिससे आर्थिक रूप से लाभ होगा और धन की बचत होगी। और वहीं आपके जीवन में धन संबंधी कोई भी परेशानियां चल रही थी, तो धीरे धीरे वो दूर होगी। और उसके अलावा आर्थिक रूप से संपन्नता बढ़ेगी, कारोबार का विस्तार होगा। और साथ ही मेष राशि वाले व्यक्ति जो भी कुंवारे हैं, जो भी सिंगल है ना, उनका विवाह का योग भी निश्चित बनेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपका जो सहयोग है वो बहुत ही अच्छा और मधुर बनेगा। और उसके अलावा हेल्थ वाइज, स्वास्थ्य वाइज अगर कोई भी दिक्कत आ रही थी तो वो दूर होगी। मेष राशि में पिछले 18 महीनों से गुरु चांडाल योग बना हुआ था, जिसके कारण मेष राशि वाले लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब 11 नवंबर के बाद से ही आपके लिए जीवन में कई बड़े पॉजिटिव और चमत्कारिक परिवर्तन होंगे, जिससे कहीं ना कहीं भाग्य आपके फेवर में रहेगा और धन का लाभ होगा। आपके लिए उपाय बताया गया है कि किसी भी शनिवार के दिन भगवान शिव शंकर को जल अर्पित करें और उसके बाद मन में माता पार्वती जी का ध्यान करें। ऐसा करने से माता पार्वती जी आपके ऊपर प्रसन्न होगी और साथ ही धन दौलत में बढ़ोतरी होगी। चलिए जान लेते हैं अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है।
और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकलने में आ रहा है, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा होगा, कौन सा रत्न आपके लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जिसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, घर में गृह कलेश बना रहता है, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, या परिवार में कोई भी नशे की लत में लग चुका है, या स्वास्थ्य लगातार खराब होता जा रहा है, या लड़का लड़की का विवाह यानी कि संबंध होने जा रहा है और उससे पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, भगवान शनिदेव के मार्गी होने के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सू से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। मित्रों, 11 नवंबर के दिन सस राजयोग और भगवान शनिदेव का मार्गी होना कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभप्रद साबित होगा। एक तो भगवान शनिदेव आप ही की राशि में मार्गी हो रहे हैं, जो कि आपकी राशि में 7.5 भी बना रहे हैं। ऐसे में कई दिनों से तो आपके ऊपर परेशानियां चल रही थी, लेकिन अब भगवान शनिदेव की चाल बदलने के बाद कुंभ राशि वाले लोग, जो चाहे व्यापारी हो या नौकरी करते हो, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा और अनुकूल होगा। व्यापार में आपको दुगना मुनाफा प्राप्त होगा। उसके अलावा आपके घर में सारी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होगी। कई दिनों से अगर आप किसी भी महंगी चीज को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो नवंबर दिसंबर इन 2 महीनों के दौरान आप उसे खरीद सकते हैं। आपकी ये इच्छा भी पूर्ण हो सकती है। आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा और साथ ही कार्यों में भी सफलता प्राप्त होगी। अच्छा, जो व्यक्ति पार्टनरशिप के काम से जुड़े हुए हैं ना, उन लोगों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा और अनुकूल रहने वाला है। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और मेहनत का पूरा फल आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ आपकी तरक्की भी बन सकती है। उसके अलावा नौकरी में प्रमोशन और दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच संबंधों में अगर कोई भी दिक्कतें आ रही थी ना, तो उन अड़चनों का भी समाधान होगा। चलिए जान लेते हैं सस राजयोग के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू में मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। मित्रों, सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी भगवान शनिदेव का चाल परिवर्तन करना आपके लिए बहुत ही अच्छा और बढ़िया रहेगा। अगर आप व्यापार करते हैं ना, तो आपका व्यापार पहले की तुलना में अच्छा चलेगा और उसमें उन्नति प्राप्त होगी। और साथ ही अगले 2-3 सालों के दौरान भगवान शनिदेव के शुभ आशीर्वाद से आपका नाम बड़े व्यापारियों की ऊंची लिस्ट में भी आएगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और वहीं जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं ना, तो उनको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, धन का लाभ होगा, वैवाहिक और पारिवारिक जीवन दोनों में ही खुशहाली बनी रहेगी। और साथ ही सिंह राशि वाले व्यक्ति जिनका कहीं पर भी वाद विवाद चल रहा है, कोर्ट में अगर मुकदमा चल रहा है ना, अगर आप में सच्चाई है तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है, आपकी जीत हो सकती है। इस समय अगर आपके ऊपर कोई भी कर्ज है या लोन वगैरह है ना, तो 2024 के अंदर अंदर आप उस लोन को चुका पाएंगे। और साथ ही आपकी राशि में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण भी हो रहा है दिवाली के दिन, जिससे भी आपको भाग्य में बढ़ोतरी होने के साथ साथ नौकरी और व्यापार दोनों में ही सफलता की प्राप्ति होगी। और जो व्यक्ति अविवाहित है, कुंवारे हैं, उनके लिए तो यह समय बहुत ही अच्छा और शुभ अवसर लेकर आ रहा है।
जनवरी से लेकर अप्रैल तक के मध्य सिंह राशि वाले लोगों का कहीं पर भी विवाह का योग निश्चित बन सकता है। मित्रों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों तक पहुंच सके। चलिए, भगवान शनिदेव के चाल परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। मित्रों, भगवान शनिदेव का मार्गी होना वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। आपको धन लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे और साथ ही नौकरी और व्यापार दोनों में ही सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी। जहां कहीं भी आप काम करते हैं, जो कोई भी काम करते हैं, उसमें आपको सफलता के चांस है। आपकी पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा। जो भी व्यापारी है ना, व्यापारियों के लिए भी यह समय अच्छा और उत्तम बनेगा। आपको धन का लाभ होगा और साथ ही इनकम के नए नए स्रोत, नए नए माध्यम खुलेंगे। नौकरी और कारोबार दोनों में ही प्रॉफिट प्राप्त होगा और आपकी तरक्की की संभावना बन रही है। बड़े अधिकारी आपके काम से संतुष्ट होंगे और उसके अलावा आने वाले समय में आप मंगलकारी यात्राएं भी कर सकते हैं और उन यात्राओं से भी आपको लाभ ही मिलेगा। लव लाइफ आपकी अच्छी होगी और प्रेम साथी के साथ आप बहुत ही अच्छा समय बिताएंगे। और वहीं अगर आप किसी के साथ प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उचित समय देखकर आप उनको विवाह का प्रस्ताव भी दे सकते हैं दिवाली के बाद के समय में। चलिए जान लेते हैं भगवान शनिदेव की मार्गी होने के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि होगी ना वो बनती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का की कु बड़ा ग छ के को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मित्रों, भगवान शनिदेव के मार्गी होने के बाद मिथुन राशि वाले लोगों को सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। आपकी इनकम के माध्यम बढ़ेंगे। एक से ज्यादा माध्यम से, एक से ज्यादा स्रोत से आपको इनकम मिल सकती है। उसके अलावा रुका हुआ धन कहीं पर भी फंसा हुआ था ना, तो वो भी आपको वापस से प्राप्त होगा। कारोबार और नौकरी दोनों में ही तरक्की मिलेगी। अच्छा, कई दिनों से अगर मिथुन राशि वाले व्यक्ति नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे ना, तो आपकी ये तलाश अब पूर्ण होगी और दिवाली के बाद आप जहां कहीं भी नौकरी का अप्लाई करेंगे ना, वहां पर आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ेगा। कानूनी वाद विवाद, कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सफलता के योग है और साथ ही समाज में आपको मान सम्मान बढ़ेगा, यश की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए समय जो खुशहाल बीतेगा। हालांकि आपको अपने पिता की सेहत का जरूर ध्यान रखना चाहिए। बाकी आर्थिक रूप से धन संबंधी परेशानियां जो है ना वो लगभग समाप्त होगी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भगवान शनिदेव के मार्गी होने की वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई